योग्य भूमि प्राप्त होने के पश्चात तो चैत्र काल भाव आदि प्राप्त होकर के ये जीव जो व्रतों को ग्रहण करता है, क्योंकि जब तक व्रत लेने के भाव उसके नहीं होते, जब तक उसके अंदर में या उसके पास योग्य भूमि की व्यवस्था नहीं होती। उपजाऊ जमीन है तो बीज डालोगे तो फल अच्छा मिलेगा, और पत्थर बंजर भूमि है, कितने भी बीज डालते रहो लेकिन वह उगने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके छतों पर भी बड़ पीपल आदि के वृक्ष आ जाते हैं। वृक्ष आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फल किसी के काम आता है? आता है क्या? किसी के भी काम आता हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पत्थरों पे उगा हुआ वृक्ष अगर वो उग भी गया है, पेड़ बड़ा भी हो गया है, भले ही उसे पानी खाद की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसका फल हम जैनी लोग तो खा सकते क्या? हमारे कोई उपयोग आ सकता है क्या? किसके उपयोग आएगा? जो मिथ्यात्वी हैं वो भले ही खाते पीते हो, मिथ्या दृष्टि हो, वो खा पी सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि खा सकता क्या? नहीं खा सकता है। यही कारण होता है कि हमें अयोग्य भूमि प्राप्त, योग्य क्षेत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन योग्य क्षेत्र में भी अगर भूमि पर सही बीज डालोगे तो तुम्हें जाकर के अच्छे अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। और अगर योग्य भूमि प्राप्त नहीं हुए, योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ, द्रव्य प्राप्त नहीं हुआ, शरीर प्राप्त नहीं हुआ, तो कितने भी व्रत नियम ले लो, चले जाओ मलिक शिखंड में, चले जाओ। योग्य क्षेत्र है क्या? मलिक शिखंड में जाने के बाद अगर उस व्यक्ति से, मलिक वाले व्यक्ति से कहिए कि आप जो है व्रत ग्रहण करो, करेगा क्या? नहीं करेगा। द्रव्य उसका शरीर ही ऐसा नहीं है कि वो व्रत अंगीकार कर सके, और जब शरीर व्रत नहीं कर सकता, अंगीकार नहीं कर सकता, तो फिर आप कितना भी उपदेश उसे देते रहो, समझाते रहो, संबोधन करते रहो, वो व्यक्ति व्रतों को अंगीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका शरीर ही उसके लायक बना नहीं है, द्रव्य ही उसके आसपास उस लायक है ही नहीं है। अगर आप कहें चींटी को व्रत दे दो, आप कहें केचुए को व्रत दे दो, आप कहें भौरे को व्रत दे दो, तो चलेगा क्या? चलेगा? क्यों? क्योंकि उसका द्रव्य ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इसी विषय को लेकर के चलते हैं तो हमें सब वास्तव समझ में आता है। तो योग द्रव्य, योग क्षेत्र जिसको कहा जाता है, और योग क्षेत्र के साथ में क्या चाहिए?
योग्य भावों की व्यवस्था चाहिए। और भाव ना हो तो योग्य भावों की भी व्यवस्था चाहिए। अगर भाव ना हो तो क्या करेगा? लाख कानों में नमोकार मंत्र सुनाते रहो, चिल्लाते रहो, और किसी को नहीं सुनना हो तो क्या वह अपनी पर्याय को परिवर्तन कर पाएगा? भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था, और जब सिंह की पर्याय में रह करके जैसे ही वो दो मुनिराजों के ऊपर झपटने की कोशिश करा, क्या करा? झपटने की कोशिश करी, और जैसे ही उसने झपटने की कोशिश करी वैसे ही दोनों मुनिराजों ने उसको संबोधन दे दिया। और संबोधन दिया क्योंकि उसे काल उसी समय पर लब्धि पक चुकी थी, उसे काल योग्य काल मिल गया। उसने कान में भाव जग गए, उसके कान में जब शब्द गए और शब्द जैसे ही पढ़े, पढ़ते ही उसके भाव परिवर्तन हो गए। हे सिंह राज क्या कर रहे हो? तुम तो भावी तीर्थंकर हो। कौन हो? तुम तो तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर हो, और तुम जीव हिंसा कर रहे हो। बस अंदर के भाव जाग गए, उसे वो स्मरण आ गया, स्मृति में आ गया, अरे मैं तो तीर्थंकर बनने की यात्रा पर निकला था, जीवों की हिंसा कर रहा हूं। बस अंदर से भाव जागा, और भाव जागा तो ऐसा जागा कि अश्रु धाराएं बह गईं, अंदर से पश्चाताप जाग गया। तुम लोग प्रायश्चित लेते हो महाराज के पास जाकर के, महाराज के कहते हो महाराज उठने चलने खाने पीने उठने आदि आदि में जो कुछ भी दोष लगा उसका प्रायश्चित दे दो। काय का प्रायश्चित मांगा तुमने? अंदर से जब तक तुम्हारी अंदर पीड़ा नहीं होगी तब तक क्या प्रायश्चित दिया जाए आपको? बताओ। गलतियां तो कर रहे हैं, हमें पता है, हमने सुबह से उठ करके गैस जलाई, झाड़ू लगाई, पानी ढोरा, चलने में कितने सारे जीवों की हिंसा हुई। मुख से उच्चारण करने से काम नहीं चलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं अंदर से पीड़ा होनी चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए, और जब तक अंदर से पीड़ा नहीं होगी तब तक मात्र शब्दों से बोलते रहो। शब्द बोलते बोलते तो इतने बोल लिए कि शब्दों का खेल ही खत्म। शब्दों से तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन भावों की पीड़ा समझना, अंतःकरण की पीड़ा को समझना, और जब आपके अंदर में अंदर के भाव जाग जाएंगे, चलते चलते कह दिया, महाराज के कान में कह दिया। कभी कभी तुम लोग कह देते कोई अगर नहीं दिखा, महाराज हमसे रास्ते में आज एक गाड़ी चला रहे थे तो एक जीव मर गया। क्या हुआ? गाड़ी चला रहे थे, एक फलाना जीव, गाड़ी चलाने के समय कभी कुछ इच्छा तो नहीं थी उसको बचाने की कोशिश करे, लेकिन वो टकरा गया। क्या करें? कोई प्रायश्चित हो तो दे दो। क्या दे दो? एक माला दो माला फेर लेंगे, चलेगा क्या? अपने मन से कह दिए, अपने मन से ही कहे, प्रायश्चित ले लिए और कह दो, चलेगा क्या? तब कहते हैं भैया अभी तुम्हारे प्रायश्चित लेने के भाव नहीं दिख रहे हैं, अभी तुम्हारे अंदर से पीड़ा नहीं जागी है, और जब अंदर से पीड़ा जागती है तब पता चलता है कि आखिर प्रायश्चित कैसे लिया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था भावों की व्यवस्था। जब भगवान महावीर स्वामी की चर्चा कर रहा था तो भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही महावीर स्वामी नहीं बन गए,
उन्हें जब पीड़ा हुई, समझ में आया, उस समय पर कहा, तब उनके भावों को उन मुनिराजों ने संबोधन दिया और संबोधन देने के पश्चात उसे व्रत आदि दे करके मुनिराज तो आकाश मार्ग से चले गए। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, मनुष्य में भी पंचेंद्रिय पद को प्राप्त हुए, फिर भी हमारे भाव नहीं हो पाते हैं कि हम कुछ व्रत संयम आदि को ग्रहण करें, हम कुछ नियम आदि को लें। और नियम आदि लेने के जब भाव नहीं होते हैं तो इसका मतलब एक ही है कि अभी आपको संसार में परिभ्रमण करना बाकी है। अभी आपका संसार में परिभ्रमण बाकी है, अभी आपको नरक त्रेंस आदि गति में जाना बाकी है, अभी आपको निगोद आदि में जाना बाकी है। इसीलिए आपके भाव संयम के नहीं हो पा रहे, व्रत आदि के नहीं हो पा रहे। यही कारण कहा जाता है कि आपको सब कुछ मिल करके कई लोग तो इन व्रतों को भी हे मानने लग गए। हमारे यहाँ दिगंबरों में एक परंपरा है, वो परंपरा कहती है व्रत आदि लेना पुण्य का कारक है। क्या है? व्रत आदि ग्रहण करना पुण्य का कारक है। पुण्य क्यों? और पुण्य भी छोड़ना है, और बेड़ी तो बेड़ी, पुण्य की भी बेड़ी है और पाप की भी बेड़ी है। तो जब बेड़ी में बंधने से क्या फायदा? तो वो कहते हैं व्रत भी मत लो, जब काल अवधि आएगी, जब काल आएगा, समय आएगा, अपन अपनी आत्मा का व्रत आदि लेकर के मोक्ष चले जाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है? बिना पुरुषार्थ किए मोक्ष जा सकते हो? बिना व्रत नियम संयम का पालन करे मोक्ष जा सकते हो? लेकिन उसके लिए कहते हैं ये व्रत आदि लेने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको धीरे धीरे करके नियमों के इस माध्यम से बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके आप उन महाव्रतों की ओर बढ़ सकते हो। अन्यथा संसार का परिभ्रमण हमारा हमेशा हमेशा चलता रहेगा और चलता रहा है। तो मैंने व्रत लेना चाहिए। कौन से व्रत लेना चाहिए? कोई सा भी ले लो। इसीलिए मैंने परसों भी कहा तक बिना व्रत संयम के मरण मत करना। आचार्य शांति सागर जी महाराज अपना अंतिम उपदेश देते हुए कह कर गए, मराठी में कहा था, भिऊ नका, संयम धारण करा। मतलब आप डरो मत, आप डरो मत। और जो व्यक्ति डर गया सो डरना नहीं। क्यों डरने के लिए मना करके गए? क्योंकि हम लोग क्या करते, डरते हैं। कभी कभी किन चीजों से डरते हैं? अगर हमने नियम ले लिया, कहीं टूट गया तो। कल एक माता हमारे पास में आई थी, पता नहीं कौन थी, हम भूल जाते, एक तो सबसे बड़ी बात है। महाराज अब नियम तो ले लिया, काय का? पूरे जमीन कन का। तो महाराज दवाई में खाने के लिए दवाई में अदरक होता है, और अदरक की आपने हमें नियम दे दिया, इसमें कुछ छूट दे दो। क्या हुआ? अदरक होता है और अदरक में की छूट दे दो कि दवाई के अंदर में होगा तो चलेगा। हमारे आचार्य कहते हैं दवाई में हो अथवा ना हो, जब आपने नियम ले लिया तो अब तो ये और कह दो कि दवाई की भी त्याग है। मरना एक दिन है,
एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना है, तो इसको कितनी भी दवाइयाँ खिला दो, खिला खिला करके आखिर में क्या हुआ, एक ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, दूसरा ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं, तीसरी तैयारी हो जाती है, तीसरे को ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं, चौथी तैयारी हो जाती है। कहीं ना कहीं लगा हुआ है। इस शरीर, हमेशा ध्यान रखना, रोगों का घर है। जितने शरीर में रोम छिद्र हैं, ध्यान रखना, जितने शरीर में रोम छिद्र हैं, जितने रोम हैं, उतनी बीमारियां तुम्हारे अंदर में भरी हुई हैं। बस शर्त है, कोई का उदय आ गया, कोई अभी दबी हुई बैठी हुई है। समझ में आया? किसी बीमारी का उदय आ गया तो वो ऊपर दिखने लग गई, लेकिन वह अंदर दबी हुई बैठी हैं। जब मौका मिलेगा फट से ऊपर उठ करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, जब कहीं विचार आता है तो क्या हम लोग को कभी कभी किसी को दस्त लग जाते, दस्त लगते ना, तो क्यों लगते? पेट खराब होता है, क्यों होता? आपने कभी चिंतन किया? तो आपने कह दे तो हमने आज बेसन खाया। क्या खाया? बेसन खाया, इसीलिए पेट खराब हो गया। आज कच्चा भोजन किया, इसलिए पेट खराब हो गया। आज हमने मिर्ची खाई थी, इसीलिए पेट खराब हो गया। नहीं भैया, ये तो निमित्त मिलता है। कभी भी बीमारियां जो आती हैं वो अपने ऊपर होकर के नहीं आती, कोई ना कोई कारण निमित्त ऐसा मिल जाता है कि उसे उठने का मौका मिल जाया करता है। और जब उसे उठने का मौका मिलता तो हम दोष किसको देते? अपने कर्म को कोई दोष नहीं देता, अपनी असाता वेदनी कर्म को कोई दोष, अपने मोहिनी कर्म को कोई दोष। अगर तुम खाने का मोह नहीं करते तो वेदनी कर्म अपना वेदन कैसे दिखाती? दिखाती क्या? नहीं दिखाती। और आ भी जाता, वेदन होता तो अपनी जगह पर होकर के अपने आप खिर जाता, वो अपना कार्य कर रहा था। तो मैं वही कह रहा हूं, अपने लिए व्रतों को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब कभी भी नियम लो, संयम के मार्ग पर बढ़ो, तो डरना मत। क्या करना? डरना मत। मेरे नियम कैसे पलेंगे, मेरी चर्या का पालन कैसे होगा, किस तरीके से हम आगे चलेंगे, कहीं हमें रात बीमार पड़ गए तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हमें दवाइयों के आदि के अधीन हो जाएंगे, कहीं हमें भूख लग आई रात में तो नहीं भैया। हमारे आचार्य कहते हैं, अगर संयम से जीवन यापन करोगे तो अपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो शरीर को हष्ट पुष्ट करने में लगे रहो। अच्छा द्रव्य मिला है, तुम इसे और हष्ट पुष्ट करते रहो, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है, व्रत ग्रहण करो, संयम ग्रहण करो। संयम की बात आई, आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी एक बात याद आई, गुरु महाराज सुनाते थे। धर्म सागर जी महाराज हमारे गुरुदेव विपुल सागर जी के गुरु, जिनकी समाधि सीकर में हुई, आप लोग सभी लोग जानते हैं। आचार्य महाराज के गुरु थे चंद्र सागर जी महाराज। उनके पास बहुत ज़्यादा जाते थे। शांति सागर जी के 2 शिष्य, एक वीर सागर जी, एक चंद्र सागर जी, दोनों सगे मौसेरे भाई। ध्यान रखना, दोनों। लेकिन चंद्र सागर जी महाराज और वीर सागर जी महाराज जब अलग अलग थे, अलग अलग हो चुके थे, तो चंद्र सागर जी महाराज की बहुत सेवा करते थे धर्म सागर जी महाराज। जब जाकर के जब भी सब मौका मिलता था चले जाते थे। चौका उका लगाना आदि व्यवस्था, जैसे माँ के साथ में जाकर के तो जैसे ही जाते जाते एक दिन क्या हुआ, चंद्र सागर जी महाराज के पास में धर्म सागर जी महाराज पहुँचे, और पहुँचने के बाद में चंद्र सागर जी महाराज ने उन्हें 2 प्रतिमा पकड़ा दी। क्या हुआ?
अब उन्हें प्रतिमा होती क्या है यही पता नहीं है। किसको? धर्मसागर जी महाराज को प्रतिमा होती क्या है वो पता नहीं था, प्रतिमा का मतलब क्या होता है ये भी पता नहीं था। बस महाराज ने कह दिया आज से तेरी 2 प्रतिमा। कौन ने कह दिया? चंद्रसागर जी महाराज ने कह दिया आज से तुम्हारी 2 प्रतिमा। महाराज ने कहा, हाथ जोड़े नमोस्तु किया, ठीक। तुमसे कोई अगर कह दे तो? तुमसे अगर कह दे कि आज से तुम्हारी 2 प्रतिमा है तो क्या करोगे? नहीं महाराज, शरीर साथ नहीं देता, दवाइयाँ खाना पड़ती हैं, आदि आदि हमारे नए नए नवकतन बहुए हैं, कौन खिलाएगा, कौन क्या करेगा, आदि आदि हमारे मन में विचार पहले से ही चलना चालू हो जाते हैं। लेकिन धन्य है वो माता, जब धर्मसागर जी महाराज घर पहुँचे और माँ से कहा, माँ आज चंद्रसागर जी गुरुदेव ने मुझे 2 प्रतिमा दे दी। बोले बहुत अच्छा हुआ। माँ कितनी खुश हो गई, माँ खुश हो गई। और आपसे कहो बताओ, कहीं सासू व्रत लेके चले जा तो बहू के 12 बज जाते हैं। तुम्हारी बहू की बात नहीं कर रहे हम, हमें पता है तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छी हैं। तो बहू के 12 बज जाते हैं। और कई बार इस तरीके का हो जाता है, बहू ने कोई नियम लेके चलेगी तो सासू का खाना पीना बंद हो जाता है, तो बेचारे सासू की परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कभी ये भी हो जाता है, बेटा लेकर के पहुंच तो हम लोग उन व्रतों को पलाने के चक्कर में हम उन्हें तोड़ाने की बात करते हैं, छुड़ाने की बात करते हैं। और कई बार ऐसी माँ हमने देखा है, बहुएं देखी हैं, जो कई बेचारे बुजुर्गता से पालते आ रहे अपने नियमों का, अंत समय आ गया, शरीर शिथिल पड़ गया, उन बेचारों से ना बनाते आता ना खाते आता। बहू चलती है बासी रोटी पकड़ा देती है, बहू चलती है आलू प्याज लहसुन वाला। अरे हमारे साथ कई ऐसे देखे, हमारे पास आके सुनाती हैं अपनी पीड़ाएं। माएँ, बुजुर्ग माएँ पीड़ा सुनाती हैं। हम एक गांव में थे, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। उस गांव में एक बुड्ढी थी बेचारी, रोज आकर के अपनी पीड़ा सुनाती थी। महाराज क्या करें, मेरे पता नहीं कौन से कर्म का उदय आ गया, ऐसी बहू आई है, शाम का बचा हुआ भोजन सुबह देती है, आलू प्याज आदि रात में खाने को देती है। मेरा सारा नियम था सब कुछ तोड़ करके रख दिया। इसीलिए कहते हैं अंतर जाति विजाति विभाव अपने बच्चों की मत कराना। बच्चा अगर कवारा रहे तो चलेगा, आपकी वंश परंपरा नहीं चले तो चलेगी, उसे संयम के मार्ग पर बढ़ा देना, मुनियों को ले जाकर के दे देना, सौंप देना, माता जी को सौंप देना कि भैया इसका कल्याण और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो, अब हमारा भी प्रशस्त करो तो अच्छा है। लेकिन ऐसी कुलक्षण बहू घर में लाने से इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने घरों में जाति विजातियों का ध्यान रखें। हम जिस जाति से हैं हम उसी जाति के ही घर में बहुएं आदि लेकर के आएं और अपनी बेटियों को भी अपनी ही जाति में विवाह कराएं। दूसरी जाति में मत देना, भूल करके मत देना, क्योंकि वो आने वाले तीर्थंकर की हत्या कर रहे हैं। अगर आप उन्हें अपनाते हैं, अपने घर में रखते हैं, अगर बेटी ने गलत काम किया है तो बेटा तू गया, तेरा काम खत्म, हमारा रिश्ता तेरा खत्म। माँ की ममता मत दिखाना, थोड़ी कठोर भी बन जाना। क्यों बन जाना? क्योंकि कहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए हमें थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा। जहाँ तुम नरम बने, जहां तुम्हारे ममता जागी, वहीं तुमने अपनी धर्म की धर्मात्मा की हत्या कर दी। अब बताओ क्या चाहते हो? एक बेटी का त्याग करना चाहते हो, एक बेटे का त्याग करना चाहते हो, कि एक धर्म का त्याग करना चाहते हो? किसका करना है? किसका करोगे? धर्म का। ये क्या लेना देना है, धर्म अपना जाए जान दो भाड़ में।
क्या हुआ? हमने सीधा सीधा धर्म का त्याग कर दिया, और जब धर्म का त्याग कर दिया तो तुम्हें दुर्गति से कोई बचाने वाला नहीं है। यही वास्तविकता। तो जब धर्म सागर जी महाराज घर पहुंचे, माँ ने कहा बेटा चिंता मत कर, घबराए मत, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे व्रतों का पालन मैं कराऊंगी। क्योंकि महाराज हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, धर्म सागर जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, ये ध्यान रखना। विपुल सागर जी महाराज सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़े थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसा धर्म का बीज बोया, और गुरु ने जो जो देते चले गए वो ग्रहण करते चले गए, क्योंकि वो भाग्यशाली जीव होता है जिसे गुरु कुछ देते हैं। लेने वाले तो बहुत बैठे हैं, और देना यानी कि वो नहीं, कौन सा जादू की पुड़ियाएं नहीं, धागा डोरा नहीं, समझना बात को, धागा डोरा नहीं, जादू की पुड़ियाएं नहीं, कोई रत्न नहीं, कोई इस प्रकार के विभूति नहीं, किसी को कुछ उठा के दे दिया, किसी को नारियल दे दिया, किसी को चावल दे दिया, किसी को अखरोट दे, ये नहीं। वो देने वाली चीज गुरु के पास में होती है, तो वो होती है संयम, वो होता है व्रत, वो होते नियम, और वो अगर आपको देते हैं तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना। एक बार कोई द्रव्य आपको उठा करके दें तो महाराज के चरणों में वापस चढ़ा देना, लेकिन महाराज अगर कोई व्रत संयम नियम आदि दें तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना, क्योंकि हो ना हो आपके जीवन का उत्थान होने वाला होगा, हो ना हो आपके जीवन का कल्याण होने वाला होगा। इसीलिए गुरु हमेशा आपको इस प्रकार के व्रत संयम आदि के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप शांति सागर जी महाराज के जीवन का मैं बता देता हूं। उनका एक भक्त था, बारामती का सेठ, बारामती महाराष्ट्र के अंदर में है, वहां का सेठ बड़ा भक्त था महाराज का, और इतना भक्त था कि महाराज से लड़ जाने वाला भक्त था, जिसको कहेंगे कि आपस में इतनी ज्यादा उनकी घनिष्ठता थी। तो महाराज क्या कहते थे उससे, एक ही चीज कहते, बेटा कुछ व्रत ले लो। रोज जब भी वो दर्शन करने जाए महाराज एक ही बात कहे, कुछ व्रत ले लो, कुछ व्रत ले लो। वो नहीं सुने, एक दिन, 2 दिन, 2 महीना, साल, 2 साल, 4-6 साल दिन गुजरते चले गए। लेकिन जब भी वो दर्शन करने पहुंचा, जैसे ही उसने कहा आशीर्वाद के रूप में, महाराज उसको एक ही चीज कहते, व्रत ले लो। एक दिन वो उसको आ गया गुस्सा, कहा यार, बोले महाराज तुम रोज रोज एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो, मेरे उठे छुटे खाए के लिए देना चाहते हो। बस थोड़ी ऊंची आवाज में कह दी। कभी भी ऐसी आवाज गुरुओं के समक्ष नहीं निकालना, ऊंची आवाज तो बिल्कुल भी नहीं निकालना। अपने से बड़े घर में भी हैं, उनके सामने कभी नहीं निकालना। आपके माता पिता हैं, आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये अविनय है, विनय नाम का गुण तुम्हारा खत्म, तुम अपना गुण खत्म कर रहे हो। उसने कह दिया, फिर भी अपने मन में विचार आया, नहीं महाराज क्षमा चाहे तो मैंने ऊंची आवाज में कह दिया, मेरी गलती है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप रोज 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 मुझसे पूछते तो इसीलिए मेरी आवाज बढ़ गई। उसने कहा ठीक। बोले आप बताओ, दोनों ही जने बैठे थे, बोले आप बताओ क्यों मुझे व्रत देना चाहते थे, क्यों व्रतों के पीछे पड़े हो? तो उन्होंने एक भारी प्यारी सी बात कही, बता मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। कौन कहता है? शांति सागर जी महाराज कहते हैं, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मेरा पता ठिकाना नहीं है। तूने जैसी सेवा मेरी इस यहाँ पर करी, तो इतना मेरे से अच्छी अच्छी बातें करता, तू इतना आकर के, लेकिन मुझसे भी तो मैं अकेला स्वर्ग चला गया। समझना बात को,
मैं अगर अकेला स्वर्ग चला गया तो वहां मुझसे बातें कौन करेगा, वहां मुझसे धर्म श्रवण कौन करेगा, अच्छी अच्छी बातें कौन समझाए सुनेगा। तो मैं जो कहूंगा मेरे को सुनने वाला तो चाहिए। इसीलिए मैं तुझे व्रत देना चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ में उसी स्वर्ग में चले और अपन दोनों बैठ करके खूब धर्म की चर्चा करें। बताओ कितनी अच्छी सोच। तो साधु जन जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, वो हमेशा यही सोच को ध्यान में रख करके आपको व्रत संयम आदि के मार्ग पर लेकर के जाते हैं। उनका उद्देश्य यही है, आपको योग्य क्षेत्र मिला, योग्य भूमि मिली, योग्य भाव मिले, अब अपने भाव के साथ में भव का नाश करने का भाव बनाएं। यही जीवन का सार है। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विभूति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।